बहुत पुरानी बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने वफादार गधे पर सवार एक लंबे सफर पर निकले हुए थे। रास्ते में उन्हें एक ऐसी बस्ती मिली जो देखने में तो बहुत पुरसुकून और खुशहाल लगती थी, मगर वहां का माहौल कुछ अजीब सा था। इस बस्ती का नाम गफलत आबाद था। मुल्ला ने जैसे ही बस्ती की हदूद में कदम रखा, उन्होंने देखा कि लोग चल फिर रहे हैं, बाजार लगे हुए हैं, मगर हर शख्स की आंखों पर एक गहरा पर्दा पड़ा हुआ है। यह पर्दा कपड़े का नहीं बल्कि गफलत और अनदेखा करने का था। मुल्ला ने देखा कि एक शख्स रास्ते के बीचों बीच खड़ा है और एक दीवार से सर टकरा रहा है। पास से लोग गुजर रहे हैं मगर कोई उसे नहीं रोक रहा। मुल्ला ने हैरत से अपने गधे को रोका और एक राहगीर से पूछा, भाई, ये शख्स दीवार से सर टकरा रहा है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा इसे चोट लग रही है? उस राहगीर ने बेरुखी से जवाब दिया, हमें वही नजर आता है जो हम देखना चाहते हैं। मेरे लिए तो ये रास्ता बिल्कुल साफ है। और वो आगे निकल गया। मुल्ला नसीरुद्दीन दंग रह गए। उन्होंने थोड़ा आगे जाकर देखा कि बाजार में एक दुकानदार तराजू में धांधली कर रहा है और खुल्लम खुल्ला लोगों को ठग रहा है। खरीदार खामोशी से पैसे दे रहे थे, जैसे उन्हें कुछ दिख ही न रहा हो। मुल्ला ने एक खरीदार का हाथ पकड़ा और कहा, अरे मियाँ, देखो तो सही, ये दुकानदार तुम्हें आधा किलो कम तौल कर दे रहा है। खरीदार ने मुल्ला को घूर कर देखा और बोला, बाबा, आप मुसाफिर लगते हैं, इसलिए ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम तो बरसों से यहाँ रहते हैं, हमें तो सब ठीक नजर आता है। मुल्ला को समझ आ गया कि यह शहर अंधों का शहर है, मगर ये वो अंधे नहीं जिनकी आंखें नहीं होती, बल्कि ये वो लोग हैं जो सच देखना ही नहीं चाहते। उन्होंने बुराई को दस्तूर जिंदगी बना लिया था। मुल्ला ने सोचा कि अगर यहाँ से खामोशी से निकल गया तो ये लोग कभी होश में नहीं आएंगे। उन्होंने अपने गड्ढे को थपथपाया और कहा, दोस्तों, अगर तुम सच से अंधे हो चुके हो तो अब मुल्ला नसीरुद्दीन तुम्हें वो दिखाएगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। मुल्ला ने बाजार के बीचों बीच एक ऊंची जगह चुनी और वहां खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लोगों देखो, मेरे पास एक ऐसी गैबी रस्सी है जो सिर्फ उन लोगों को नजर आती है जो नेक और सच्चा दिल रखते हैं। जो गुनहगार हैं उन्हें यह रस्सी कभी नजर नहीं आएगी। इतना कहकर मुल्ला ने हवा में खाली हाथ ऐसे हिलाए जैसे वो कोई बहुत लंबी रस्सी बुन रहे हों। लोगों का हुजूम जमा होने लगा। शहर वाले वहां रुक गए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि मुल्ला के हाथ में वाकई कुछ नहीं था, मगर कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि वह गुनहगार है। एक शख्स बोला, हाँ, मुझे नजर आ रही है, कितनी सुनहरी रस्सी है। दूसरा बोला, वाकई इसकी चमक तो आंखों को छू दिया रही है। मुल्ला दिल ही दिल में हंस रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक झूठ ने पूरे शहर को एक लाइन में खड़ा कर दिया है। अब मुल्ला का खेल शुरू हो चुका था। वह उन्हें दिखाना चाहते थे कि उनका झूठ उन्हें कहां लेकर जाएगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की गैबी रस्सी का चर्चा पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। हर तरफ यही बातें हो रही थीं कि मुल्ला के पास एक ऐसी मुकद्दस रस्सी है जो सिर्फ नेक होकर लोगों को नजर आती है। गफलत आबाद का सबसे बड़ा चौधरी, जो अपनी दौलत और तकब्बुर की वजह से मशहूर था, जब उसने यह बात सुनी तो उसने सोचा कि अगर उसने इस रस्सी को न देखने का इकरार किया तो लोग उसे गुनहगार समझेंगे और उसकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। चौधरी अपने सिपाहियों के साथ बाजार पहुंचा, जहां मुल्ला हवा में खाली हाथ हिलाते हुए रस्सी को लपेट रहे थे। मुल्ला ने चौधरी को देखकर ऊंची आवाज में कहा, आइए चौधरी साहब, आप तो शहर के सबसे नेक इंसान हैं, यकीनन आपको ये रस्सी साफ नजर आ रही होगी। चौधरी ने अपनी आंखों को मलकर हवा में देखा। वहां कुछ भी नहीं था, मगर हुजूम की नजरें उस पर थीं। उसने सोचा, अगर मैंने कह दिया कि कुछ नहीं दिख रहा तो लोग कहेंगे कि मैंने रिश्वत ली है और मैं बेईमान हूं। चौधरी ने फौरन एक गहरी सांस ली और निहायत संजीदगी से बोला, वाकई मुल्ला, ये रस्सी तो बहुत ही नायाब है। इसकी बुनावट और इसका रंग तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए रस्सी का एक सिरा चौधरी की तरफ बढ़ाया और कहा, चौधरी साहब, अगर आप वाकई नेक हैं तो जरा इस रस्सी का बोझ उठाइए। हम इसे शहर के बीचों बीच बांधेंगे ताकि हर नेक शख्स इसे देखकर सबक हासिल करे। चौधरी ने खाली हवा में हाथ डाला और ऐसा ढोंग किया जैसे वह बहुत भारी बोझ उठा रहा हो। उसका चेहरा लाल हो गया और वह पसीने में सराबोर हो गया। हालांकि उसके हाथों में हवा के सिवा कुछ न था। शहर वाले, जो एक दूसरे से डरते थे कि कहीं कोई उन्हें गुनहगार न कह दे, वो भी चिल्लाने लगे, देखो चौधरी साहब कितनी भारी रस्सी उठाए हुए हैं, कितनी मुबारक रस्सी है। मुल्ला ने चौधरी को पूरे बाजार में उस खाली बोझ के साथ घुमाया। लोग रस्सी को छूने का नाटक करने लगे और कुछ तो उसकी खूबसूरती पर रोने भी लगे। मुल्ला दिल ही दिल में हैरान थे कि कैसे एक शहर के लोग सिर्फ रुसवाई के डर से ऐसे झूठ को सच मान रहे हैं जो उनके सामने है ही नहीं। फिर मुल्ला ने चौधरी से कहा, चौधरी साहब, अब इस रस्सी को अपनी हवेली के दरवाजे पर बांध दें ताकि जो भी बेईमान गुजरे वो अंधा हो जाए।
चौधरी ने डर के मारे हवेली के दरवाजे पर खाली हाथ से गिरह बांधने का ड्रामा किया। उस रात पूरा शहर उस खाली दरवाजे को देखकर डर रहा था। मुल्ला ने उनकी आंखों का अंधापन देख लिया था। वो समझ गए थे कि ये लोग सच देखने से नहीं बल्कि सच बोलने से डरते हैं। अब मुल्ला इस झूठ के पर्दे को ऐसी जगह ले जाने वाले थे जहां उनका यह अंधों का खेल उन्हीं पर भारी पड़ने वाला था। मुल्ला नसीरुद्दीन का गैबी रस्सी वाला किस्सा अब एक तमाशा बन चुका था। शहर के चौधरी के बाद अब बारी थी शहर के काजी की। काजी साहब अपनी अदालती इंसाफ के लिए नहीं बल्कि अपनी लंबी दाढ़ी और भारी जब्बे की वजह से मशहूर थे। जब उन्होंने सुना कि चौधरी ने अपनी हवेली पर एक ऐसी रस्सी बांधी है जो गुनहगारों को नजर नहीं आती, तो उन्हें अपनी नेकी खतरे में नजर आई। उन्होंने सोचा कि अगर शहर का काजी रस्सी न देख सका तो लोग उनकी अदालत पर सवाल उठाएंगे। उसी दिन अदालत में एक अजीब मुकदमा पेश हुआ। एक गरीब किसान ने एक अमीर ताजिर पर इल्जाम लगाया कि उसने किसान की जमीन पर कब्जा किया है। ताजिर ने काजी को रिश्वत दे रखी थी, इसलिए काजी कोई ऐसी राह ढूंढ रहा था जिससे किसान को झूठा साबित किया जा सके। मुल्ला नसीरुद्दीन वहां मौजूद थे और उन्होंने अपनी खाली रस्सी हवा में पकड़ी हुई थी। मुल्ला ने अदालत के बीच में खड़े होकर कहा, काजी साहब, इंसाफ की तबाही तब होती है जब लोग सच देखकर भी अंधे बन जाएं। मेरे पास यह मुकद्दस रस्सी है, क्यों ना हम इस मुकदमे का फैसला इसी रस्सी से करें। जो झूठा होगा वह इस रस्सी से टकराकर गिर जाएगा और जो सच्चा होगा वह इसके नीचे से बासानी गुजर जाएगा। काजी साहब पसीना पसीना हो गए। उन्होंने हवा में देखा, वहां कुछ भी नहीं था मगर अदालत लोगों से भरी हुई थी। उन्होंने सोचा, अगर मैंने कह दिया कि मुझे रस्सी नहीं दिख रही तो लोग समझेंगे कि मैं रिश्वतखोर और गुनहगार हूं। चुनांचे काजी ने अपनी आंखें मलते हुए निहायत संजीदगी से कहा, मुल्ला, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं ये रस्सी साफ देख रहा हूं। ये तो बिल्कुल अदालत के दरमियान तनी हुई है। काजी ने ताजिर को इशारा किया कि वह रस्सी के नीचे से गुजरे। ताजिर, जो खुद एक बड़ा धोखेबाज था, खाली हवा में झुककर और डर डर कर गुजरने का ड्रामा करने लगा। जब वह गुजर गया तो काजी चिल्लाया, देखो ये सच्चा है, रस्सी ने इसे रास्ता दे दिया। बेचारा किसान हैरत से सबको देख रहा था। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर जब उसने देखा कि सब लोग रस्सी रस्सी कर रहे हैं तो वह डर गया कि कहीं लोग उसे बदबख्त न कह दें। वह भी झुक कर गुजर गया। मुल्ला नसीरुद्दीन दिल ही दिल में रो रहे थे कि कैसे एक पूरा शहर ऐसे झूठ की परस्तिश कर रहा है जो सिर्फ उनकी अना और डर पर खड़ा है। मगर तभी अदालत के कोने में बैठा एक छोटा बच्चा जो अपनी माँ के साथ आया था, जोर जोर से हंसने लगा। उसने ऊंची आवाज में कहा, अब्बू, देखिए तो सही, ये सब लोग हवा में क्यों झुक रहे हैं? वहां तो कोई रस्सी है ही नहीं। सन्नाटा छा गया। माँ ने फौरन बच्चे का मुंह बंद कर दिया और बोली, चुप कर बेवकूफ, तू अभी छोटा है, तेरा दिल अभी इतना साफ नहीं कि तू ये मुकद्दस रस्सी देख सके। मगर बच्चा न माना। वह बार बार चिल्लाकर कह रहा था, नहीं माँ, मुल्ला के हाथ खाली हैं। काजी साहब हवा से बातें कर रहे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बच्चे की तरफ देखा और उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बच्चे को करीब बुलाया और काजी से कहा, काजी साहब, देखिए, इस मासूम की आंखों पर अभी तक गफलत का पर्दा नहीं पड़ा। यह वही सच बोल रहा है जो आप सब अपनी कुर्सियों और इज्जत के डर से नहीं बोल पा रहे। काजी का रंग पीला पड़ गया और ताजिर वहां से खिसकने की कोशिश करने लगा। मुल्ला ने बच्चे का हाथ थामा और पूरी अदालत को यह एहसास दिला दिया कि उनका अंधापन उनकी अपनी बनाई हुई दीवार है। अदालत में बच्चे की आवाज किसी बिजली की तरह गिरी थी। काजी, ताजिर और चौधरी सब के सब अपनी जगह जमकर रह गए। माँ ने बच्चे का मुंह सख्ती से दबा रखा था, मगर उस मासूम की आंखों में अब भी वही हैरत थी कि आखिर सब बड़े लोग हवा में क्यों झुक रहे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बच्चे की तरफ एक पुरशफकत नजर डाली और फिर अदालत में जमा हुजूम की तरफ मुड़े। उनके चेहरे पर अब वह पुरानी मजाकिया मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक संजीदा फिक्र थी। मुल्ला की आवाज गूंजी, लोगों, तुमने इस बच्चे की बात सुनी? यह कह रहा है कि यहाँ कोई रस्सी नहीं है। क्या तुम सबको लगता है कि यह बच्चा गुनहगार है क्या? इसका दिल इतना काला है कि इसे यह मुकद्दस रस्सी नजर नहीं आ रही। पूरी अदालत में खामोशी छा गई। हर शख्स एक दूसरे का मुंह ताकने लगा। कोई भी बच्चे को गुनहगार कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, मगर साथ ही कोई यह मानने को भी तैयार नहीं था कि वो खुद अब तक झूठ बोल रहा था। काजी साहब ने बात संभालने की कोशिश की और लरजती आवाज में बोले, मुल्ला, बच्चे तो नादान होते हैं, उन्हें ऐसी कीमती और गैबी चीजों की समझ कहां। हमें तो ये रस्सी साफ दिखाई दे रही है। मुल्ला ने काजी की आंखों में आंखें डालकर कहा, काजी साहब, अगर आपको नजर आ रही है तो जरा इस रस्सी को पकड़कर दिखाइए, मैं इसे छोड़ रहा हूं। मुल्ला ने हवा में अपने हाथ खोल दिए। काजी ने फौरन हवा में हाथ मारने शुरू कर दिए, जैसे वो गिरती हुई रस्सी को थाम रहे हों। उनकी यह हरकत इतनी अजीब थी कि अदालत में बैठे कुछ लोग जो अब तक डर रहे थे, उनकी हंसी निकल गई। मुल्ला ने हुजूम से कहा, देखो,
तुम्हारा काजी हवा को पकड़ रहा है, तुम्हारा चौधरी हवा से डर रहा है। तुम सबने एक ऐसे झूठ को खुदा बना लिया है जिसका कोई वजूद ही नहीं। तुमने बच्चे की सच्चाई को गुनाह और अपने झूठ को ईमानदारी का नाम दे दिया है। यह रस्सी कभी थी ही नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारे डर और तुम्हारी अना का इम्तिहान लिया था। यह सुनते ही पूरी अदालत में शोर मच गया। ताजिर ने चिल्लाया, धोखा, मुल्ला ने हमें धोखा दिया। चौधरी ने अपनी तलवार पर हाथ रखा और बोला, मुल्ला, तुमने शहर के बड़े लोगों का मजाक उड़ाया है, इसकी सजा मौत है। मगर मुल्ला नसीरुद्दीन बिल्कुल न डरे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मेरा मजाक तो तब उड़ता अगर मैं झूठ बोलता। मैंने तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाया है। तुम लोग अंधों की बस्ती में रहते हो क्योंकि तुमने सच देखने की ताकत खो दी है। तुम्हें रस्सी नजर नहीं आ रही थी, तुम्हें सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी इज्जत नजर आ रही थी। लोगों के चेहरों पर शर्मिंदगी के आसार नुमाया होने लगे। वह किसान जिसने डर के मारे झूठ बोला था रोने लगा और बोला, मुल्ला साहब, सच तो यह है कि मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर मैं डर गया था कि लोग मुझे बुरा समझेंगे। एक एक करके लोग खड़े होने लगे और इकरार करने लगे कि उन्होंने सिर्फ दूसरों को देखकर झूठ बोला। काजी और चौधरी अब अकेले रह गए थे। उनका बनाया हुआ झूठ का महल ढह रहा था। मुल्ला ने बच्चे को गोद में उठाया और कहा, आज इस बस्ती में रोशनी की पहली किरण इस बच्चे ने फैलाई है। अगर तुम लोग अब भी अंधे रहना चाहते हो तो यह रस्सी तुम्हारे गले का फंदा बन जाएगी, और अगर आंखों से गफलत का पर्दा हटाना चाहते हो तो आज इस बच्चे से माफी मांगो। पूरी अदालत में सन्नाटा था, मगर यह सन्नाटा खौफ का नहीं बल्कि एहसास शर्मिंदगी का था। अदालत में रुसवाई के बाद चौधरी और काजी के दिलों में नफरत की आग भड़क रही थी। उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि वो झूठे साबित हुए, बल्कि दुख इस बात का था कि एक मामूली मुसाफिर और उसके गधे ने शहर के सबसे ताकतवर लोगों को पूरी बस्ती के सामने नंगा कर दिया था। जब लोग अदालत से निकलकर अपने घरों को लौट गए और शहर पर रात की स्याही छा गई तो चौधरी की हवेली में एक खुफिया बैठक हुई। हम इस मुल्ला को जिंदा नहीं छोड़ सकते। चौधरी ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा, इसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब लोग हमारी तरफ देखकर हंसते हैं। काजी ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, मौत तो बहुत छोटी सजा है चौधरी साहब। हमें चाहिए कि हम इसे उसी सच के नाम पर फंसाएं जिसका यह ढिंढोरा पीटता है। हम इसे गैबी रस्सी की तौहीन और शहर में फितना फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार करेंगे। अगली सुबह जब मुल्ला नसीरुद्दीन शहर की सड़क पर सुकून से अपने गधे को पानी पिला रहे थे, अचानक चौधरी के सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। सिपाही ने सख्ती से कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम पर इल्जाम है कि तुमने एक झूठी रस्सी के जरिए शहर की मुकद्दस अदालत और काजी शहर का मजाक उड़ाया है। तुमने लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है और शहर में अफरा तफरी फैलाई है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई, मैंने तो सिर्फ रस्सी दिखाई थी। झूठ तो तुम्हारे बड़े लोगों ने बोला था। मैंने तो सिर्फ हवा में हाथ हिलाए थे। उन्होंने तो उस हवा को मुकद्दस कहकर पूजा था। मगर सिपाहियों ने उनकी एक न सुनी और उन्हें जंजीरों में जकड़कर शहर की पुराने जेल में डाल दिया। मुल्ला का गधा बाहर अकेला खड़ा अपने मालिक का इंतजार करने लगा। शहर में खबर फैल गई कि मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह बच्चा जिसने अदालत में सच बोला था अपने बाप के साथ कगिले के बाहर जमा हो गया। धीरे धीरे शहर के वो लोग भी वहां आने लगे जिन्हें मुल्ला ने आंखों का अंधापन दिखाया था। लोगों के दिलों में चौधरी और काजी के लिए गुस्सा था, मगर वो अब भी डर रहे थे। चौधरी ने किले की दीवार पर खड़े होकर ऐलान किया, कल सुबह सूरज निकलते ही मुल्ला को फांसी दी जाएगी, क्योंकि इसने हम सबको अंधा कहा है। मुल्ला जेल की कोठरी में बिल्कुल पुरसुकून थे। उन्होंने जेलर से कहा, भाई, क्या तुम मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? जेलर ने पूछा, क्या है तुम्हारी ख्वाहिश? मुल्ला बोले, मुझे वही गैबी रस्सी दे दो जो चौधरी ने अपनी हवेली पर बांधी है। मैं चाहता हूं कि फांसी के वक्त वही रस्सी मेरे गले में हो ताकि सब देख सकें कि झूठ का अंजाम क्या होता है। जेलर हैरान रह गया। उसने यह बात चौधरी और काजी तक पहुंचाई। उन दोनों ने सोचा कि मुल्ला अब पागल हो गया है। ठीक है, चौधरी ने कहखा लगाया, हम कल सुबह खाली हवा से ही उसे फांसी का फंदा लगाएंगे। देखते हैं यह कैसे बचता है। मगर उन्हें यह मालूम नहीं था कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने उनके लिए एक ऐसा जाल बुन लिया है जिसमें वो खुद अपनी गर्दनें फंसाने वाले हैं। मुल्ला ने जेल की दीवार पर मिट्टी से कुछ लिखा और सुकून से सो गए, जैसे उन्हें अपनी मौत का कोई डर ही न हो। सुबह सादिक का वक्त था। गफलताबाद के लोग शहर के निशस्ती मैदान में जमा हो चुके थे, जहां फांसी का तख्ता लगाया गया था। चौधरी और काजी अपने मखसूस लिबास में मगरूरी से ऊंची कुर्सियों पर बैठे थे। उनके चेहरों पर फतहयाना मुस्कुराहट थी। उन्हें लग रहा था कि आज वो हमेशा के लिए उस शख्स से निजात पालेंगे जिसने उनके झूठ के कारोबार को खतरे में डाल दिया था।
मुल्ला नसीरुद्दीन को जब जेल से लाया गया तो उनके हाथों में जंजीरें थीं, मगर चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी। चौधरी ने खड़े होकर ऐलान किया, लोगों, आज इस फितना पर आज शख्स को सजा दी जाएगी। इसने हमारी मुकद्दस रस्सी का मजाक उड़ाया था, इसलिए हमने फैसला किया है कि इसे किसी आम रस्सी से नहीं बल्कि इसी गैबी रस्सी से फांसी दी जाएगी जो सिर्फ नेक लोगों को नजर आती है। लोगों में खामोशी छा गई। जल्लाद आगे बढ़ा और उसने हवा में खाली हाथ ऐसे हिलाए जैसे वह कोई रस्सी का फंदा तैयार कर रहा हो। मुल्ला तख्ते पर खड़े होकर काजी की तरफ मुड़े और ऊंची आवाज में कहा, काजी साहब, इंसाफ का तकाजा यह है कि फांसी देने से पहले रस्सी की मजबूती चेक की जाए। आपने तो कहा था कि यह रस्सी आपको साफ नजर आ रही है, तो जरा आगे आइए और अपने हाथों से इस फंदे को मेरे गले में डालिए ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि आप वाकई नेक हैं। काजी साहब थोड़ा हिचकिचाए, मगर लोगों के हुजूम ने उन्हें घेर रखा था। वो मजबूरन तख्ते पर चढ़े। उन्होंने हवा में खाली हाथ हिलाते हुए ढोंग किया कि वो फंदा पकड़ रहे हैं। तभी मुल्ला ने अचानक कहा, ठहर जाइए काजी साहब, मुझसे एक गलती हो गई। मैंने जेल की दीवार पर पढ़ा था कि यह रस्सी सिर्फ उन्हें नजर आती है जो हलाल की पैदाइश हो और जिनका दामन बिल्कुल साफ हो। अगर आपने यह फंदा पकड़ा और आपको नजर न आया तो सबको पता चल जाएगा कि आपका खानदान कैसा है। काजी के हाथ हवा में रुक गए। वह डर गए कि अगर उन्होंने हवा में सही जगह हाथ न मारा तो लोग समझेंगे कि वो अंधे हैं और उनका नसीब खराब है। उन्होंने घबराकर चौधरी की तरफ देखा। चौधरी ने बात संभालने के लिए कहा, छोड़ो काजी साहब, मैं पकड़ता हूं। मुल्ला ने चौधरी की आंखों में आंखें डालकर कहा, चौधरी साहब, सोच लीजिए, अगर आपने हवा में गलत जगह हाथ डाला तो पूरा शहर जान जाएगा कि आपकी कुर्सी रिश्वत और झूठ पर खड़ी है, क्योंकि यह रस्सी सिर्फ सच्चे चौधरी को ही दिखती है। चौधरी के पसीने छूटने लगे। वह हवा में हाथ मारने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आंखों में खौफ था। मुल्ला ने मौका पाकर ऊंची आवाज में हुजूम से कहा, लोगों, देखो, तुम्हारे रहनुमा अब हवा से डर रहे हैं। इन्हें वो रस्सी नजर नहीं आ रही जो उन्होंने तुम्हें दिखाई थी। इनका झूठ अब इन्हीं के गले का फंदा बन चुका है। बाजार में मौजूद वही बच्चा दोबारा चिल्ला उठा, देखिए, चौधरी साहब का हाथ खाली है, वो डर रहे हैं। फिर क्या था, पूरे शहर में शोर मच गया। लोग चिल्लाने लगे, झूठ, सब झूठ है, मुल्ला सच्चा है। हुजूम का गुस्सा देखकर सिपाही भी पीछे हट गए और लोग तख्ते की तरफ दौड़ने लगे। चौधरी और काजी ने जब देखा कि लोगों का समुंदर उनकी तरफ बढ़ रहा है तो उन्हें अपनी मौत नजर आने लगी। वो तख्ते से कूदे और अपनी इज्जत बचाने के बजाय अपनी जान बचाकर शहर से बाहर की तरफ भागे। लोग उनके पीछे पत्थर लेकर दौड़े और उन्हें शहर की सरहदों से बाहर निकाल दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने गधे की जीन दुरुस्त की और बच्चे के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, सच बोलने के लिए आंखों की नहीं, जिगर की जरूरत होती है। आज से इस शहर का नाम बसीरत आबाद रख दो। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर अगले सफर की तरफ निकल पड़े और उनके पीछे पूरा शहर उन्हें हाथ हिलाकर रुखसत कर रहा था। वो अब अंधों की बस्ती नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने हकीकत को देखना सीख लिया था।